मैं रामेश्वर पवन हूँ, पटेल समाज से आता हूँ। आज हमें लग रहा है कि एक सम्यक परिवर्तन के लिए एक आदमी खड़ा हुआ है और बहादुरी से डटा हुआ है। उसके साथ हमें लगना चाहिए। अपनी बची खुची जिंदगी हमें उन विचारों के लिए समर्पित करना चाहिए। इसलिए मैं ओम नारायण अहरवार हूँ, रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट। चंद्रशेखर अगर अपने अभियान में आगे बढ़ रहे हैं तो जीते जी इनका साथ अब देना चाहिए। यही प्रबुद्धजनों की मूल पहचान है। आपको इन आरोपों पर कोई भरोसा नहीं? बिल्कुल। जो आगे बढ़ता है हमें ये पता है अच्छी तरह से, जो आगे बढ़ेगा, जो बहुजन की बात करेगा, उस पर आरोप लगने ही लगने। मैं महेंद्र सिंह भाटिया, प्राथमिक शिक्षा संघ का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। 15 साल से शिक्षक सेवक पिछड़ी जात में आता हूँ। निश्चित रूप से उनका पूरा सहयोग करेंगे और अपने लोगों को बताएंगे, जा जाकर बताएंगे। अजय प्रकाश श्रीवास नाम है, मैं एक अंडर कॉलेज में क्लर्क पद पे हूँ। मंच पे देखते हैं तो मंच पे वहाँ पे लोग हर प्रकार के लोगों को बैठाते हैं, एक व्यक्तिगत एक विशेष जात के लोगों को लेकर नहीं चलते। मेरा नाम संतोष कुमार राजपूत है, लोधी समाज से आता हूँ। लोधी समाज से। तो अभी तक मैंने जितनी भी पार्टी देखी, सपा हो जाए, बीएसपी, वो प्रबुद्ध जन महासभा होती थी, वहाँ केवल ब्राह्मणों ही प्रबुद्ध माना जाता था। लेकिन यहाँ पर एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को एक वरीयता दी गई और उनको भी एक समकक्ष खड़ा किया गया। नाम शैलेंद्र प्रताप याज्ञिक। याज्ञिक मतलब नाई समाज से हैं आप? चंद्रशेखर भाई का हमेशा से ही एक बहुजन कॉन्सेप्ट बनाने का निर्णय रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में राजनीति की नई इबारत लिखी जा रही है। नई इबारत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले तमाम पार्टियां जिन लोगों को प्रबुद्ध मानती थीं, उससे इतर बहुजन समाज को ठोक करके अब प्रबुद्ध कहा जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी यानी कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पूरे प्रदेश में घूम घूम करके जो मंडली सम्मेलन कर रहे हैं, उसको नाम दिया है अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध सम्मेलन। ये 6वां सम्मेलन बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित किया गया। मैं समझना चाहता हूँ यहाँ जिस तरह के लोग आए थे कि आखिर इस सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध क्यों है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आप आए। मैं रामेश्वर पवन हूँ, पटेल समाज से आता हूँ और नेपाल बॉर्डर पे एक ज़िला पड़ता है बहराइच। वहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। और 400 से ज़्यादा? हाँ, 400 किलोमीटर दूर केवल प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर सुनकर बिल्कुल बिल्कुल आने का कारण ये था, जो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी कार्यक्रम कर रहे हैं, आज जो स्थितियां बन गई थी कि वो परिवर्तन टुकड़ों टुकड़ों में बंट करके और कोई भी उस परिवर्तन को चलाने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रहा था। समाज में बड़ी निराशा थी। आज हमें लग रहा है कि एक सम्यक परिवर्तन के लिए एक आदमी खड़ा हुआ है और बहादुरी से डटा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस सम्यक परिवर्तन के लिए मैं झांसी आया। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 72 साल है इस समय। उम्र मैंने इसलिए पूछी क्योंकि अमूमन लोग आरोप लगा देते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी युवाओं की फौज है, यहाँ अनुशासन नहीं है। लेकिन 72 साल के व्यक्ति, थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताइए कि आप क्या करते हैं। मैं कहने के लिए तो वकील हूँ। मैंने 98 से वकालत छोड़ दी और मूल रूप से मैंने जब शुरू किया था, महामना रामस्वरूप वर्मा जी के संपर्क में आकर के शुरू किया था सन 1975 में। वर्मा जी ने चूँकि IAS करके और इसके बाद छोड़ दिया था, कहा था हमें समाज का काम करना है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनना है। उन्हीं का प्रभाव था कि 77 में मैं वीडियो क्वालिफाई किया। उस समय आयोग से वीडियो, सब रजिस्ट्रार और एम्प्लॉयमेंट अफसर 3 के अलग एग्ज़ाम होते थे। क्वालिफाई करने के बाद भी मैंने छोड़ दिया उसे और घर वालों से नहीं बताया, क्योंकि घर वाले एक अफसर बेटा देख रहे थे मेरे अंदर। मैंने नहीं बताया और संघर्ष की राह पर चल पड़ा। उन्हीं स्थितियों में जब 78 में मानवर कांसीराम जी ने बामसेप की स्थापना की, 78 में मैं लीगल प्रैक्टिस में पहुंच गया था, तो कुछ शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों के संपर्क में आया और 80 से बामसेप से जुड़ गया। 81 में फिर 6 दिसंबर को DS4 बना तो हमें संयोजक बना दिया गया। बसपा बनी, उसका अगुवा बना दिया गया। तो थोड़ी राजनीतिक चेतना भी जगी कि MLA भी बना जा सकता है। उन स्थितियों में मैंने 3 चुनाव भी लड़े, लेकिन 3 चुनाव लड़े, एक बार जीते जीते रह गया। खैर, इसके बाद स्थितियां बनी। मैं प्रमुख महासचिव के रूप में अपना दल में मैंने काम किया सोनेलाल पटेल जी के साथ। उनका पेपर जो था पार्टी का, अपना कारवां, 7-8 साल तक मैं उसका संपादन करता रहा। और अपना दल में जो लोग भी काम किए हैं जानते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों में घूम घूम कर मैंने प्रशिक्षण दिया है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और आज भी पुराने कार्यकर्ता जानते हैं कि क्या हमारा मतलब स्तर था उन स्थितियों में। वहाँ से जब देखा कि वहाँ भी स्थितियाँ बदल गई हैं, तो मैंने सामाजिक काम करना शुरू किया। और जब आज ये लगा
कि नहीं, एक नया आदमी आया है और उसके तेवर वही हैं जो बाबा साहब के थे, उसके तेवर वही हैं जो ज्योतिबा फुले घर त्यागने के बाद भी कर सकते थे, गोली खाने के बाद भी, सारी समस्याओं को झेलने के बाद भी हर पीड़ित के लिए, वो चाहे जिस जाति का हो, महिलाएं चाहे जिस जाति की हों, देश के किसी भी कोने में हो, वो खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक आशा जगी कि सम्यक परिवर्तन जो बाबा साहब चाहते थे, ज्योतिबा फुले चाहते थे, वो सम्यक परिवर्तन के रास्ते पर एक आदमी चल रहा है, तो उसके साथ हमें लगना चाहिए। अपनी बची खुची ज़िंदगी हमें उन विचारों के लिए समर्पित करना चाहिए, इसलिए मैं आया। आपका परिचय? जी, मैं ओम नारायण अहरवार हूँ, रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट। वैसे तो रहने वाला जालौन डिस्ट्रिक्ट का हूँ, लेकिन लखनऊ में रहता हूँ। इस सम्मेलन में आने के बाद, हालांकि आप लखनऊ सम्मेलन में भी थे, मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, इस सम्मेलन और लखनऊ सम्मेलन को देखने के बाद क्या आपकी धारणा बदली कि चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति है जो मिशन मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, बदलाव कर सकते हैं, या फिर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? देखिए, मैं इस मामले में दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये जो प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है, तो ये एक नई धारा है, क्योंकि अभी तक एक वर्ग होता था प्रबुद्ध जनों में। अब ये जो अभियान चलाया गया प्रबुद्ध जनों का, तो वास्तव में प्रबुद्ध जन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था के रूढ़ियों पर आघात किया और उनको वो किया, तो उनके परिवार ने, खानदान ने, जातियों ने जब तक वो जिंदा रहे तो उनको महत्व नहीं दिया। लेकिन आज हमारे सामने अब बदलाव का दौर है। आज हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर अगर अपने अभियान में आगे बढ़ रहे हैं तो जीते जी इनका साथ अब देना चाहिए। यही प्रबुद्ध जनों की मूल पहचान है। इसलिए मैं लखनऊ सम्मेलन में भी था, आज भी हूँ, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई डाउट जैसी बात नहीं है। आज हमारा जितना भी समाज है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे जितने राजनीतिक दल हैं सब अपने हित में लगे हुए हैं, कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। कम से कम एक बंदा तो है कि इंडिया भर में जा रहा है वो, तो उससे उम्मीदें हैं, और इसीलिए मैं जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा, क्योंकि नौकरी के बाद तो फिर कोई और काम है नहीं, सामाजिक सुधार में लगे हुए। और हमारा जो एक अभियान था रूढ़वादी आता, और ये आपके रूढ़वादिता से और देवी देवताओं के पूजा पाठ, और जिससे हमारा समाज पीछे जा रहा है, वो लड़ाई अब चंद्रशेखर आज़ाद ने ली है, तो हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं आया हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, एक ये अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में कम से कम थोड़ा तो जागरूकता आएगी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 65 ईयर हो गई। उम्र पूछने की एक वजह है कि देख लीजिए किस तरह के लोग प्रबुद्ध सम्मेलनों में आ रहे हैं, भरोसा भी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, इसका मतलब आपने पूरे सिस्टम को, समाज को बहुत करीब से समझा है। आपका परिचय? मेरा नाम अतुल कुमार है और जो मैं जनपद जालौन से वहीं से आया हूँ। पेशे से इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है? जी, साथ में शैक्षिक समाज सेवा भी करता हूँ। गरीब बच्चों से लेके जिनको किताबों की ज़रूरत होती है, जिनको ट्यूशन की ज़रूरत होती है, या जो पैसे के अभाव में जो कहीं पर एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको जो है हम जो है मदद करते हैं। क्या लगा कार्यक्रम में आने के बाद, चंद्रशेखर आज़ाद में वो दमखम है जी जो बहुजन समाज को ज़रूरत है? जी बिल्कुल। चंद्रशेखर भाई SC ST OBC अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनके हक हकूक़ की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इसके साथ बैकलॉग भरने की भी बात करते हैं। आपने कहा बात करते हैं, बात बहुत सारे लोग बहुत अच्छी करते हैं। नहीं, ऐसा है कि बात करने के साथ साथ जब से वो नगीना से सांसद चुने हैं, तो मैंने संसद में भी उनकी बात को सुना है, कहते हैं। और कई ऐसे उन्होंने लेटर भी जारी करवाए हैं जो शायद और भी सांसद हैं जो कभी नहीं करवा पाए। तो इसलिए चूँकि मेरा ASP से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूँकि मैं वैचारिकी को प्रभावित हूँ और बहुजन समाज के, बहुजन नायकों के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे लगा कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन है तो वहाँ जाना चाहिए और भाई का साथ देना चाहिए। अच्छा, टीम बदलाव के माध्यम से आप सारे साथियों ने सहयोग भी किया 50,000 रुपये का, तो क्या लगा, ऐसे मन में क्या भाव आया कि सहयोग कर देना चाहिए? क्या मैसेज था सहयोग के पीछे? सहयोग के पीछे मैसेज ये था कि उनके पास, देखो, जब कोई लड़ाई लड़नी होती है तो बिना धन की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। वो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक पार्टी खड़ी की है उन्होंने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पास कहीं भी कोई ऐसी वो नहीं है कि वो कहीं से उनके पास पैसा आ जाता है। बीजेपी से फंडेड हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लोग तो कुछ भी कहते हैं, अब उनके कहने से थोड़ी होता। लोग तो ये भी मतलब ये आपको इन आरोपों पर कोई भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। जो आगे बढ़ता है, हमें ये पता है अच्छी तरह से, जो आगे बढ़ेगा, जो बहुजन की बात करेगा, उस पर आरोप लगने ही लगने हैं। मैं लखनऊ में था
लखनऊ में आपकी जो पूरी टीम आई थी रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों की, हालांकि उसी के बाद बवाल भी मच गया, तमाम तरह की टिप्पणियां आने लगी, आप लोग भी सहयोग लेकर के पहुंचे थे। लगता है आपको कि सहयोग आपका सही जगह पहुंचा? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, करना भी चाहिए। आगे भविष्य क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में तो बिल्कुल संघर्ष जो जारी है उस पर बिल्कुल सहयोग की ज़रूरत है और हम लोग जब तक हैं करते रहेंगे। बिल्कुल। आपका परिचय? मैं महेंद्र सिंह भाटिया, मैं जात से पटेल हूँ और पेशे शिक्षक था। बिहार से लेके मैंने समाज में सेवा का काम करने का काम किया है और शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा संघ का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। 15 साल शिक्षकों की सेवा की। 15 साल जिलाध्यक्ष? 15 साल सेवा शिक्षकों की है और उसी को देखते हुए मैंने देखा कि समाज में फूटन और लोग हावी होते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो केवल पैसे से हावी हो रहे हैं, दबे कुचले लोगों को हम दबे कुचलो अपने आप को, कुर्मी भी किसान भी दबा कुचला होता है और पिछड़े जात के लोग भी दबे कुचले होते हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी उठा रहे हैं। तो मैं सुनता रहा हूँ टीवी पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने दबे कुचलों की बात की है। लोग कहते हैं कि हमारी समाज कहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसके साथ साथ हमारे भाई ये बोल रहे हैं कि एक बार हमें भी देख लो, एक बार हम उनको तभी पहचानेंगे जब एक बार हम उनको वोट देकर उन्हें जिताएंगे, तभी पहचानेंगे हमारे से अच्छा है या बुरा है आदमी। तो हम तो अभी आदमी को अच्छा मानेंगे और निश्चित रूप से पिछड़ी जात में आता हूँ, निश्चित रूप से उनका पूरा सहयोग करेंगे और अपने लोगों को बताएंगे, जा कर बताएंगे कि हमारे भाई की जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की समाजवादी ये आज़ाद समाज पार्टी है उसके साथ में हम खड़े हों, उनकी विचारधारा को सुनाएंगे और उनका वीडियो बना करके जिन लोगों के पास जो नहीं सुनते हैं उनका वीडियो बना कर उन सभी को सुनाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप शिक्षक संघ के 15 साल अध्यक्ष रहे, प्रांतीय नेता भी रहे, तो शिक्षकों में भी निश्चित तौर पर ये संदेश जा रहा है। बिल्कुल संदेश जा रहा है। जो विचार के लोग हैं उन पर निश्चित संदेश जा रहा है और वो सुनते भी हैं। आपका परिचय? अजय प्रकाश श्रीवास नाम है, मैं एक अंडर कॉलेज में क्लर्क पद हूँ और उरई जनपद जालौन से आया हूँ। इंटर कॉलेज में क्लर्क हैं? जी जी जी। क्या सोच करके आए इस कार्यक्रम में? यहाँ पर हम आए हैं कि भाई की जो विचारधारा है उस विचारधारा को सोच के आए। जो महापुरुषों की बात करते हैं, क्योंकि बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो महापुरुषों सभी महापुरुषों की बात लेकर चलते हैं, सभी समाज को लेकर चलते हैं, उनके साथ वो खड़े रहते हैं, उनके साथ जहाँ पे भी जिस तरीके की कोई भी समस्या थी वो उनके पदाधिकारी वहाँ खड़े हो जाते थे। उस मुकदमे सुन के, उनकी बातें सुन के, चर्चा सुन के उस कार्यक्रम में जनपद बुंदेलखंड में हुआ तो हम जरूर सम्मिलित होने की जरूरत है। बसपा के समय में आरोप लगा कि एक खास जाति विशेष का बोलबाला हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से बहन जी आती थी। आप संत गाडगे जी के समाज से आते हैं, आपको ये सुनने को नहीं मिलता होगा कि यार फिर आएंगे, फिर धोखा देंगे, फिर किसी जाति का वर्चस्व हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी विचारधारा एकदम क्लियर है। क्यों भरोसा है आप? इस वजह से भरोसा है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को देखा और उन्होंने जो पार्टी में जो गठित करते हैं, जो मंच पे देखते हैं, तो मंच पे वहाँ पे लोग हर प्रकार के लोगों को बैठाते हैं। एक व्यक्तिगत एक विशेष जात के लोगों को लेकर नहीं चलते वो। यही चीज़ जो हम देख के हम समझे कि नहीं, ये विचारधारा के साथ में काम भी सही कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी काम करेंगे और समाज के साथ भी सही काम करेंगे। बहुजन गुलदस्ता दिखाई देता है। यही चीज़ पूरा गुलदस्ता दिखाई देता है। उनकी बातों से सब भी वो उनके जो मन से जो बोलते हैं, हर महापुरुष के बारे में बोलते हैं। ये सबसे अच्छी बात ये लगती है। अच्छा, एक और अच्छी बात देखिए, इधर टिकटार्थी कोई नजर नहीं आ रहा कि हाल फिलहाल में किसी को विधानसभा चुनाव लड़ना हो, किसी को लोग, भाई ज़्यादातर लोग प्रबुद्ध लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन की सार्थकता नजर आती है। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम संतोष कुमार राजपूत है। राजपूत मतलब? लोधी समाज से आता हूँ। लोधी समाज से। प्रॉपर्टी डीलर का काम है, मानवतावादी कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, अर्जक संघ का भी समर्थक हूँ। लोग कहते हैं लोधी समाज तो मनुवादी है, पाखंडी है, बीजेपी का वोटर है। हाँ, ये 100% सत्य है कि लोधी समाज 90% बीजेपी में जाता है, लेकिन वहाँ वो लोधी समाज बहुत बड़ी भूल कर रहा है मेरे विचार से, क्योंकि मनुवादी विचारधारा से जुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। हमारी जो बहुजन विचारधारा है, स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी थे, अवंतीबाई लोधी थे, रामस्वरूप वर्मा थे, ये तमाम बहुजन महापुरुष थे। यदि हम उन कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे तो 3% या 15% राज करते रहेंगे। आज हमें ज़रूरत है कि हम 85% होके सबसे अधिक वोट होते हुए भी हम अपना शासन अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात जो कार्यक्रम सबसे अच्छी लगी, अभी तक मैंने जितनी भी पार्टी देखी, सपा हो जाए, बीएसपी, वहाँ पर क्या था कि प्रबुद्ध जन महासभा होती थी, वहाँ केवल ब्राह्मणों या जनरल के लोगों को ही प्रबुद्ध माना जाता था। लेकिन यहाँ पर जो दबाया जाता है, जो नीचे समझा जाता है, एसटी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को एक वरीयता दी गई और उनको भी एक समकक्ष खड़ा किया गया कि इन लोगों में भी न करके प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं। एक बात दिल से बताइएगा जी,
कभी, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए सवाल, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी के पोस्टर लगे हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उसमें चंद्रशेखर जी ने 2-3 बार मंच से नाम लिया। आज से पहले कभी कोई पार्टी ब्रह्मानंद जी की जयंती को छोड़ दें तो अलग बात है, क्या सामान्य मंच से कभी किसी ने ब्रह्मानंद लोधी का नाम लिया किसी और पार्टी के नेता ने? नहीं, मैंने तो अभी नहीं सुना है। ज़्यादातर ये संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं तो अपने महापुरुषों को आगे करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी में एक जो मैंने खूबी देखी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी महापुरुष हैं सबको एक बहुजन बनाने का काम कर रहे हैं। एक बात जो ये कह रहे हैं संतोष राजपूत जी, मैं जरा इधर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मंच पर जो तस्वीरें थीं, ज्योतिबा फूले साहब से शुरुआत, उसके बाद साहू जी महाराज, बाबा साहब और कांसीराम साहब। इसके बाद जब आप साइड में देखेंगे तो कांसीराम साहब हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, संत रविदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं और उधर बाबा साहब हैं। इस तरफ नारायण गुरु हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं और गुरु नानक हैं। मतलब, और शहर में भी जो होर्डिंग लगवाई गई हैं उनके समर्थकों द्वारा, उसमें भी महापुरुषों का, विभिन्न जो बहुजन महापुरुष हैं उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से उतारा गया है। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप याज्ञिक। याज्ञिक मतलब नाई समाज से हैं आप? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि अति पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं होती। मुझे जो जानकारी है उत्तर प्रदेश में शायद नाई समाज का कोई विधायक, MLC तो बने हैं, कोई विधायक शायद आज तक नहीं बना। तो इनसे कुछ उम्मीद ऐसी है क्या कि ऐसा हो सकता है इस पार्टी से? जी बिल्कुल, अगर देखें तो चंद्रशेखर भाई का हमेशा से ही एक बहुजन कॉन्सेप्ट बनाने का निर्णय रहा है। बहुजन का अर्थ होता है बहुमत। वो कोशिश कर रहे हैं उस बहुमत को बनाने की, जो बहुमत कभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बनाया, या तमाम महापुरुषों ने कोशिश की उसको बनाने की, उस विचारों पे, उनके आदर्शों पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मंच पर मैंने जितने लोगों को आपको सुनाया, इसमें एक सामाजिक ताना बाना भी है, एक गुलदस्ता भी है, बहुजन कॉन्सेप्ट भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जहाँ पर लेखक भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं, रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, लिपिक भी हैं, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी। मतलब इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट बना करके मंच पे रखा गया था। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इससे कितना परिवर्तन आएगा, लेकिन ये 6वां सम्मेलन था। 18 सम्मेलन प्रदेश में होने हैं। निश्चित तौर पर बड़ा राजनीतिक बदलाव की तरफ ये संकेत जा रहे हैं। लेकिन दलाल मीडिया तो भाई, गोदी मीडिया का क्या कहना, ये जो प्रबुद्ध शब्द है, इस शब्द पर बड़ी बड़ी डिबेट होनी चाहिए थी, क्योंकि इस प्रबुद्ध शब्द ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथ दिया है। लेकिन चर्चा इस पे नहीं होगी, चर्चा उन नेगेटिविटी वाली चीज़ों पर होगी। बहन जी के लिए इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने बहन जी के लिए क्या कह दिया, घुमा फिरा करके इन्हीं चीज़ों पर डिबेट करते हैं। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम ये समझें कि प्रबुद्ध अब कौन है और उत्तर प्रदेश की सियासत और सत्ता किस तरफ जाने वाली है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।